राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। श्री हरिदास आज आप सभी के सामने मैं सकट चौथ की व्रत कथा लेके आया हूँ, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, संकट चौथ भी कहा जाता है। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहाँ से उसे एक शेर जो रोज मिलते थे, जिसे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूड़ियाँ बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूड़ियाँ देखी, तो गुस्सा होकर अपनी घरवाली यानी कि पत्नी को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गुसाई चले आकर जेठानी के घर के किवाड़ खटखटाते हुए जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। सकट गुसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई साएंगे। वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। चार बाहें सुबह उठकर सकट गुसाई बोले, माई मुझे हिंगास लगी है। वह बोली, एक कोने में गुसाई में आप भी हिंग लो, बच्चों की साफ करूँगी तो आपकी भी कर दूँगी। सकट गुसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूँ? तो वह बोली, पीछे लो मेरे ललाट से। इतना कहकर सकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। चारों ओर हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठाकर रख रही थी, तभी देवरानी यह पता चला। पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आई है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम्हारे घर ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह सारा धन कहाँ से ऐंठ लाई हो? जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया है, मुझे तो सकट गुसाई दे गए थे। और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि जब अब की बार सकट चौथ आने पर मैं भी ऐसा ही करूँगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली, जब तुम काम से लौट आओ तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब रात को कोल्हू की पाड़ से नीपा खाकर सकट गुसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर महाराज अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी छवरिया पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट गोसाई बोले, माई नींद लगी है। उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर वह बोले, माई हिंगास लगी है। तो वह बोली कि मैं यहाँ से खूब बड़ा महल है, जब चाहो हिंग लो। सकट गोसाई बोले, माई साफ किससे करूँ? तो वह बोली कि पूछे लो मुझ भगवान से ललाट से। मुझे भगवान ललाट से। इसके बाद संकट अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैल रही है। जिधर पैर रखती है उधर गंदगी पड़ी है। अब देवरानी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह जेठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गोसाई ने दी गई है, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दी है, तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जेठानी बोली, बहन मैं किसी को
से वर्ष में होकर सेकंड गोसाई वे सब सुनते हैं। तो ये सभी आपको पसंद आया हो, थोड़ा सा भी ज्ञान वर्धन लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग इस चैनल पे आपको और बहुत जल्दी वास्तु शास्त्र के बारे में वास्तु आपको इस चैनल पे